एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हमें पता है क्या होता है, ये एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर, ये हमारा बीच में पी टाइप होता है, और ये एन टाइप होता है। बेसिकली जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच है किसके बीच में, दो एन टाइप के बीच में। ये ई बी सी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर रिस्पेक्टिवली। चलिए अब इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जो एमीटर बेस जंक्शन होता है ना वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है इस केस में, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। ये हमारा सेट पैटर्न है। जब हम इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो इसी पैटर्न में कनेक्ट करते हैं, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली कुछ रिसर्च किया होगा, उसमें देखा होगा कि ऐसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मेरा इमीटर बेस जंक्शन कौन सा होगा, ये देखो ये मेरा इमीटर है, ये बेस है, इसका जंक्शन कौन सा है, ये वाली जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यस, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो जंक्शन है ये मेरी क्या है, ये मेरी इमीटर बेस जंक्शन है। तो इसको क्या कहा, ये फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो फॉरवर्ड बायस, तो पी टाइप जो होता था वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, और जो एन टाइप होता था वो नेगेटिव टर्मिनल से। इस इमीटर बेस्ड जंक्शन के करस्पॉन्डिंग में मेरे पास कौन सा टाइप है, एन टाइप है यहाँ पे। तो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में एन टाइप किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस एन टाइप को, ये देखो ये एन टाइप है यहाँ पे, इसको मैंने कनेक्ट किया है किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे, इमीटर बेस जंक्शन जो मेरा है वो फॉरवर्ड बायस बन गया, ठीक है। सिमिलरली मेरा दूसरा क्या है, बेस कलेक्टर जंक्शन है। बेस कलेक्टर जंक्शन आपका क्या होता है, ये देखो ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है, इसका जंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन है। और बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या कहा है, रिवर्स बायस्ड में है। रिवर्स बायस्ड में क्या होता है, आपका पी टाइप जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, जो एन टाइप होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। तो अगेन यहाँ पे जो मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन है ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग में मेरे पास कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल है। इसको किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइड से, सॉरी पॉजिटिव साइड से, क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। तो ये एन टर्मिनल हो गया, इसको मैंने कनेक्ट किया किससे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। बस ये थी इसकी बेसिक स्टडी करने के लिए। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा उसके बेस पे अगर मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहूं तो क्या होगा, देखो बहुत इजी सा है, कोई लोड लेने की बात नहीं है। ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया, ये एन, ये पी, ये एन, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब नेगेटिव एन से पॉजिटिव पी से। तो मेरे पास एन है, तो एन को मैं फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव से। तो मैंने इसको एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब जो मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन है, ये मेरा इमीटर बेस जंक्शन है, ये मेरा बेस कलेक्टर जंक्शन है, ये किस में था, ये जंक्शन मेरे को कहा गया कि ये मेरा रिवर्स बायस्ड में है। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन क्या होती है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव से। ये मैंने इसको किया पॉजिटिव से कनेक्ट, और ये जो बेस था इसको यहां पे ला करके मिला दिया। ये मेरा स्टैंडर्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो बस याद क्या रखना है, जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है ये किस में है, ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। और जो आपका बेस कलेक्टर जंक्शन है, जंक्शन जंक्शन ये किस में है, ये रिवर्स बायस्ड में है, ठीक। ये चीज याद रखनी है सर्किट ड्रॉ करने के लिए। सर्किट ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर्किट ड्रॉ करने में। चलो अब आते हैं इस पार्ट में कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, अच्छा हाँ एक चीज और बच गई है यहाँ पे, कि इस स्टेट को हम लोग एक्टिव स्टेट कहते हैं ट्रांजिस्टर का। कौन किस स्टेट को, कि ये जो इमीटर बेस है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और जो बेस कलेक्टर है वो रिवर्स बायस्ड है। इस स्टेट को हम लोग एक्टिव स्टेट कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ठीक है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं यहां तक, मालिनी कोई डाउट नहीं है बेटा इस पार्ट में, फॉरवर्ड बायस कैसे कनेक्ट करेंगे, रिवर्स बायस कैसे कनेक्ट करेंगे।
गुड, चलते हैं। तो देखो एक्टिव स्टेट में क्या होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर आर सेंट टुवर्ड्स द बेस। जो मेरे इमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बेस की तरफ भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ये मेरे पास एन टाइप है। एन टाइप में क्या होता है आपको पता है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताओ कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल है ये भी नेगेटिव पार्ट है। अब यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है। इस जंक्शन पे अगर मैं पर्टिकुलरली इस जंक्शन की बात करूं, इस सब पार्ट में भी नेगेटिव है, इस पार्ट में भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करके क्या जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आपके पास, बेस। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेगा किस में, बेस की तरफ। ये मूव करना शुरू कर देगा। फ्रॉम इमीटर टू बेस ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इमीटर में, वो कहां चले जाते हैं, बेस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, द बैरियर ऑफ इमीटर बेस जंक्शन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द बेस। एक और चीज बहुत ही क्लियर सी बात है कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोगों को पता था कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी विड्थ कम होती है पोटेंशियल बैरियर की। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, इसलिए आसानी से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके चले जाते हैं किसमें, बेस के पास आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये पार्ट भी क्लियर है कि जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो रिड्यूस्ड होता है, उसकी पोटेंशियल बैरियर कम होती है, इसलिए फॉरवर्ड बायसिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चले जाते हैं बेस में। अब क्या होता है, अबाउट 5% ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स recombine with holes in the base regions result very small current IB in the base। अब क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यहां आ गए, पर मेरे पास जो बेस है उस बेस में ओरिजिनली क्या है, पॉजिटिव चार्जेस या फिर होल्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इनमें से जो 5% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बेस के जो होल्स हैं, इस बेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं हमारे मेजॉरिटी में, इस होल्स के साथ कंबाइन करके एक छोटा सा करंट यहां से रिलीज करते हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं आई बी, बेस करंट कहते हैं, ठीक है। बेस करंट आई बी रिलीज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स 95% enters into the collector region because these are attracted towards the positive terminal of battery, results collector current IC। अब इस पार्ट में क्या होगा, देखो बहुत ही आसान सी बात है। इस पार्ट में ये पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये साइड पॉजिटिव है, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस एन के वो आ चुके हैं यहां पे इस बेस में, और इस एन में ऑलरेडी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एन टाइप है आपका। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स सब इस पॉजिटिव से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और यहां से निकलेंगे एक बहुत ही हैवी करंट को लेकर के, जिसको कि हम लोग कहते हैं आईसी। इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं, यहां से निकलेंगे आईसी बन करके, ठीक है। ये आईसी बन करके यहां से निकले हैं, बहुत ही हैवी करंट है इनका, ये आईसी बन करके निकले हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में अब तक मेरा क्या हुआ है, मैंने एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, मैंने इस वाले एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। क्या हुआ, इस वाले एन का जो इलेक्ट्रॉन्स था और यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। तो इस वाले एन का इलेक्ट्रॉन, इमीटर का जो इलेक्ट्रॉन था वो भाग करके आ गया बेस में। अब क्या हुआ, इमीटर का इलेक्ट्रॉन जो भाग करके आया है बेस में, वो बेस के होल्स के साथ कंबाइन करता है और एक छोटा सा करंट आई भी निकालता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर पाते हैं होल्स के साथ, बेस के होल्स के साथ सिर्फ 5% इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर पाते हैं। अब क्या है, यहां पे मेरे पास बेस में क्या है, 95% बचे हैं क्या आपके पास, इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स, और कलेक्टर के 100% इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये ऑफकोर्स अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं क्या बन करके, आईसी बन करके, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर का करंट, कलेक्टर करंट बन करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, तो यहां का हम लोग इसको कहते हैं आई बी का डायरेक्शन ये होता है, आई ई सॉरी। तो आई बी यहां से जा रहा है, आई बी यहां से निकल रहा है, और आई सी यहां से बाहर निकल रहा है। तो आई ई एक इनपुट है, आई बी बाहर निकल रहा है छोटा सा, और एक आई सी
और बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अंदर घुस रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आगे फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस यही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पे आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स भाग करके आ रहे हैं बेस में, बेस में आकर के कलेक्टर के साथ कंबाइन करके कुछ बाहर निकल जा रहे हैं एज इन द फॉर्म ऑफ आईबी। बाकी बचे हुए बेस के इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं यहाँ पे इमीटर से, और जो कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर के यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आ रहे हैं हमारे प्लस टर्मिनल की ओर। तो ये आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। The base current is the difference between IE and IC and proportional to the number of electrons hole recombination in the base। जो आपका बेस करंट यहां से निकला है वो क्या है? जितना हम इनपुट दे रहे हैं IE का और जितना IC बाहर आ रहा है, उन दोनों का क्या है? बेसिकली एक डिफरेंस ही है। क्यों? क्योंकि IE मेरा अंदर जा रहा है और सम 5% कंबाइन कर करके IB में निकल रहा है, और बाकी जो मेरा 95% है वो किस फॉर्म में निकल रहा है? IC के फॉर्म में। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? IE माइनस IC इज इक्वल टू IB। तो बस एक यही चीज है यहाँ पे। अब जितने ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे इस बेस रीजन में, उतने ज्यादा प्रोपोर्शनल होगी IB की वैल्यू। ठीक है। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, उस फॉर्मूले से आ गया हमारे पास। ऑल्सो IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि IB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC? देखो, आपके N से P और P से N, ये आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं आपके। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं इसको मैं IE कह रहा हूं, यहां से कुछ निकल रहे हैं इसको IB कह रहा हूं, और जो यहां से निकल रहे हैं इसको IC कह रहा हूं। IE इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसमें से जो 5% है ना, वो बस आउटपुट बन के बाहर आ रहे हैं। 95% यहां चले जा रहे हैं और यहां से बाहर आ रहे हैं। तो हमने इक्वेशन छोटा सा क्या बनाया था कि IE माइनस IC इज इक्वल टू IB। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा तो क्या बनेगा? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। एक इनपुट है, दो आउटपुट है, दोनों का बस ये है। ठीक है। एक इनपुट दे रहे हैं, उनका दो आउटपुट निकल रहे हैं, दोनों आउटपुट को सम करेंगे तो इनपुट के बराबर आ जाएगा। और एक स्टेटमेंट और मैं कह रहा हूं कि IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। क्यों? क्योंकि ये बस 5% है, मेजोरिटी 95% क्या है? IC में आ रहे हैं। तो IB को मैं नेग्लिजिबल मान करके हटा भी सकता हूं बहुत सारे केस में, क्योंकि कुछ केस में क्या होता है ना, ये जो 5 और 95 है ये 2% और 98% बन जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में 2% IB बनता है और 98% आपका IC बन के आता है। इसलिए IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि इमीटर का जो करंट है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर का करंट। ठीक है। तो ये थी पूरी थ्योरी मेरे पास वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर की। कहीं कोई डाउट है इसमें बेटा? करंट का जनरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम इमीटर टू बेस टू कलेक्टर एंड फाइनली इन द फॉर्म ऑफ IC। एक एक चीज क्लियर है। एक जगह अट्रैक्शन हो रहा है आपके पास जहां से कलेक्टर करंट निकल रहा है, और जो इमीटर करंट घुस जा रहा है ट्रांजिस्टर के अंदर, वहां पे क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है वहां पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे PNP ट्रांजिस्टर पे। अब PNP ट्रांजिस्टर में जस्ट कुछ कुछ उल्टा हो रहा होता है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है NPN में। ठीक है। उसका थोड़ा थोड़ा उल्टा हो रहा होता है PNP के केस में। PNP के केस में बेसिकली क्या होता है? एमीटर बेस्ड जंक्शन जो होता है, लेट मी चेंज माय पेन, जो एमीटर बेस्ड जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। ठीक है। ये तो सिमिलर है। और जो आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होता है ना, वो रिवर्स बायस्ड होता है। इसका क्या मतलब है? ये देखो, ये मेरा इमीटर बेस्ड जंक्शन है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड बायस्ड कहा है। फॉरवर्ड बायस्ड मतलब पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? P से।
तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था और ये कनेक्ट हो गया है आपके पी से, पॉजिटिव पार्ट से, ठीक है। अब देखो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन क्या है, ये वाला है, ये मैंने क्या कहा, ये आपका रिवर्स बायस्ड होता है। तो इसका पी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड से, तो ये किस में है, रिवर्स बायसिंग में। अगर आप मिलाएंगे इस चीज को तो सेम कंडीशन यहां भी आपकी बैठ रही थी, जो आपका इमीटर बेस्ड जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस था, नेगेटिव को मैं नेगेटिव से कनेक्ट किया था, और जो आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है ना वो फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड है। तो इस एन को हमने पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया था, ठीक है। सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इस बार पी था इसलिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और ये भी पी था तो ये रिवर्स बायसिंग में नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। चलिए, होल्स in the emitter are repelled towards the base and diffuse through the emitter base junction. अब जो पिछले बार में आपका इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा था वही सेम चीज यहाँ पे किसके साथ हो रही है, होल्स के साथ हो रही है। क्यों, अब क्या है मेरे पास, ये जो पी टाइप है यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब होल्स है। तो अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से, तो अगेन मैं वही चीज बनाऊंगा यहाँ पे दोबारा से। इस बार मैं पी एन पी लूंगा, इनको पी एन और पी, ठीक है। इसको मैं कह दूंगा इमीटर, ये मेरा बेस, ये मेरा कलेक्टर। कनेक्शन कैसे है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये मेरा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ये यहां से यहाँ कनेक्टेड है, और ये मेरा है रिवर्स बायस्ड में तो ये हो गया मेरा रिवर्स बायसिंग। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास होल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल करेंगे। रिपेल करके क्या करेंगे, ये होल इसमें भाग जाएगा, इस बेस साइड में मेरे होल्स भागना शुरू कर देंगे रिपेल के थ्रू, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे, अब होल्स भाग रहे हैं, ठीक है। रिपेल टुवर्ड्स द बेस एंड डिफ्यूज थ्रू द इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन को पार करके मेरे होल्स किस में चले गए, बेस के अंदर। The barrier potential of emitter based junction decreases and hole enters into the end region. Of course, क्योंकि ये जो मेरा इमीटर बेस्ड जंक्शन है ये वाला, ये क्या है, ये मेरा है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल कम होता है, तो आसानी से आपका इमीटर से बेस में हमारे होल्स घुस जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ होल्स अप्रोक्सीमेटली 5% कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस रीजन रिजल्टिंग इन स्मॉल करंट आईबी, जो उसमें होता था सेम एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, बस वाइस वर्सा क्या है, चार्ज वाइस वर्सा है। अब मेरा ये एन टाइप है बेस, इस बार इसमें इस बार क्या है, इसमें इस बार है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस बार एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो मेरे होल्स भाग के आ रहे हैं ना, ये इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ कंबाइन कर जाएंगे, कितने, 5%, और 5% कंबाइन करके क्या होंगे, यहां से निकल जाएंगे जो पिछले बार निकल रहे थे आईबी के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, the remaining holes approx 95% enter into collector region because these are attracted towards negative terminal of the battery connected with the collector base junction. These holes constitute the collector current. इस केस में क्या हो गया बेटा, देखो यहां पे बाकी होल्स थे, ठीक है। 5% तो मेरे बाहर आ गए, 95% क्या किए, 95% मेरे ट्रेवल कर चुके हैं यहां से यहां, मेरे 95% होल ट्रेवल करके इस कलेक्टर के पास आ गए। अब कलेक्टर जंक्शन में क्या हुआ, बहुत अमेजिंग चीज हुई, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अब ये सारे यहाँ पे आए हुए हैं 95% एमीटर से ट्रेवल करके, और कलेक्टर के सारे होल्स, ये सारे होल्स इस नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ये निकलना शुरू करेंगे, निकलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या देंगे, ये आई सी देंगे। अट्रैक्ट होकर के जब निकल रहे हैं तो यहाँ पे ये आई सी देंगे आपको, ठीक है। ये आई बी, और यहाँ से जब ये घुस रहे थे तो ये क्या है, आई ई है, आई ई आई बी एंड आई सी, जो लास्ट टाइम हुआ था। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने लगता है डायरेक्शन थोड़ा सा गलत गलत बता दिया है। यहां से देखो थोड़ा सा गड़बड़ डायरेक्शन है ये, मतलब गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, सही ही है। दिक्कत क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने का डायरेक्शन है। और हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, पर जो आपका करंट है ना बेटा, इस केस में करंट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। आई का डायरेक्शन ये है और आई बी का डायरेक्शन ऊपर होगा। सिमिलरली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से। हाँ, ये आपका आई सी का है और अगेन ये आपका आई बी का है। देखो मैंने जो यहाँ पे बताया था ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, गलती से मैंने आपका करंट का डायरेक्शन भी वहीं कर दिया। तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है ना इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन के अपोजिट होता है या फिर पॉजिटिव चार्जर के डायरेक्शन के साथ में होता है। यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना उसके अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, डिस टू डिस, ठीक है। सिमिलरली मेरा इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर आ रहा है तो करंट ऊपर की ओर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है तो करंट अंदर की ओर आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट कर लेना। हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो अब हम लोग पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो आई ई का डायरेक्शन ये हो गया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो आई बी का डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो आई सी का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट या तो पॉजिटिव चार्ज का साथ वाला होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट वाला होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पे चार्जेस की बात, होल्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए फ्लो ऑफ करंट के साथ वाला लेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देखेंगे ना, तो डायग्राम में भी यही है। देखो यहाँ से आई ई बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये करंट बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, करंट जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, करंट जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो होल्स का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जा रहे हैं तो करंट नीचे है, या फिर होल्स नीचे की ओर जा रहे हैं तो करंट भी नीचे है। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से तो करंट नीचे की ओर है, ठीक है। चलिए ये चीज आई होप क्लियर हो, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ 95% यहाँ से ट्रेवल्स करके आईसी के रूप में निकल जाते हैं, जो पिछले बार हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर करंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, as one hole reaches the collector it is neutralized by the battery as soon as one electron and a hole is neutralized in collector a covalent bond is broken in emitter region and an electron hole pair is produced। क्या होता है कि जब एक होल रीच करता है ना कलेक्टर जंक्शन में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है किसके, बैटरी के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बैटरी का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, होल यहाँ पे आता है कलेक्टर में, तो बैटरी का इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। एज सुन एज वन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल इज न्यूट्रलाइज इन द कलेक्टर अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन एमिटर रीजन एंड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज प्रोड्यूस्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो जाता है जिससे कि हमारा करंट का फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड होल्स मूव टुवर्ड्स द कलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगेन वही चीज हमारी, डायग्राम से देखो, IE जा रहा है, IB निकल रहा है और IC निकल रहा है। तो मेरा इनपुट क्या है IE और आउटपुट क्या है IC और IB। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, आपका इक्वेशन बन जाएगा ये IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगेन मैं अगर इसमें कहना चाहूं तो ये जो है ये आपका 5% है और ये जो है आपका ये 95% है। सो इन सम केसेस यू कैन ऑल्सो राइट IE इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, ठीक है। ये क्लियर है बेटा, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर क्लियर है, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर क्लियर है वर्किंग। पिछले बार हम लोग इलेक्ट्रॉन्स में खेल रहे थे, इस बार होल्स में खेल रहे हैं। थोड़ा सा वहां पे करेक्ट कर लेना, मैंने डायरेक्शन में थोड़ी सी गलती कर दी थी। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट का फ्लो और पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग साइड होता है करंट का फ्लो।
यस सर। चलो अब वापस आते हैं, एक चीज जो हमने नहीं डिस्कस करी है अब तक, वो देखो। हाँ यहाँ पे देख लो, IB और I से इनपुट जा रहे हैं और IE से बाहर आ रहा है, इसलिए अगेन इक्वेशन क्या बनेगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट क्या है IE, आउटपुट क्या है IB प्लस IC। ठीक है, तो अगेन दोनों इक्वल हैं। देखो अब देखो, एक चीज जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ये जो एरो है, ये एरो किस चीज को डिनोट करता है? एरो मैंने आपको पहले क्लास बताया था, करंट के डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं किससे, इमीटर टू बेस। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे है, इमीटर टू बेस। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, बेस टू इमीटर। ये देखो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बेस टू इमीटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, इमीटर टू बेस। इलेक्ट्रॉन्स आपके इमीटर टू बेस फ्लो कर रहे हैं। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, बेस टू इमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में एरो बना हुआ होता है। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सर्किट में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। ये देखो, इमीटर को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव साइड से और कलेक्टर को कनेक्ट किया पॉजिटिव साइड से। सिमिलरली इसी लॉजिक से देखो इस फोटो में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल्स कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टू बेस। अगर आपके होल्स ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टू बेस, तो हमने क्या पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ होल्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आई कहां से कहां होगा, सेम, इलेक्ट्रॉन टू बेस। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टू बेस का डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है आपका करंट का डायरेक्शन। इसीलिए जब सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन से पहचानते हैं कि हम लोग जो यूज किए हैं वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसी बात से पता लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन टू बेस डायरेक्शन दिया हुआ है तो वो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अगर बेस टू इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है हमें, तो वो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसी छोटी सी चीज से हम पता करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर कोई एक फोटो दे दिया जाए तो कैसे समझेंगे, बेस करंट का डायरेक्शन को देख करके। अगर इलेक्ट्रॉन टू बेस आ रहा हो तो क्या हो जाएगा उस केस में, एनपीएन हो जाएगा, सॉरी पीएनपी हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन टू बेस आ रहा हो तो। इलेक्ट्रॉन टू बेस आएगा तो पीएनपी, और अगर बेस टू इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो एनपीएन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दो फोटो दे दिए जाएंगे, कहेंगे बताओ इसमें से एनपीएन कौन है और पीएनपी कौन है। तो करंट के डायरेक्शन पे मुझे जज करना होगा कि एनपीएन कौन है और पीएनपी कौन है। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे, और एक टॉपिक और देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ट्रांजिस्टर का, उसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में डाल दिया जाता है। अब ट्रांजिस्टर जो सर्किट में काम करता है ना, वो तीन तरीके से काम करता है। तीन तरीके से क्यों काम करता है, देखो अभी तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एक ट्रांजिस्टर और एक सर्किट की बात है। पर जब हम लोग मल्टीपल सर्किट्स में काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बैटरी, मल्टीपल बैटरीज है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो उस बेस में जो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं ना हम लोग, वो तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीन टर्मिनल है मेरे पास। या तो कॉमन बेस कर सकते हैं, या कॉमन इमीटर, या कॉमन कलेक्टर। कहने का मतलब यह है कि दो सर्किट के बीच में अगर मैं ट्रांजिस्टर लगा रहा हूं, तो या तो एक कॉमन बेस है दोनों सर्किट के बीच में, यानी कि पहला सर्किट भी बेस से कनेक्टेड है, दूसरा सर्किट भी बेस से कनेक्टेड है। या फिर कॉमन इमीटर है, सर्किट वन भी इमीटर से कनेक्टेड है, सर्किट टू भी इमीटर से कनेक्टेड है। या सिमिलरली कॉमन कलेक्टर है, सर्किट वन कलेक्टर से कनेक्टेड है, सर्किट टू भी कलेक्टर से कनेक्टेड है। तो तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशन से मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकता हूं। अब इनमें से क्या है आपके पास, जो कॉमन इमीटर है ना वो सबसे वाइडली यूज होता है, और जो कॉमन कलेक्टर है वो रेयरली यूज करते हैं हम लोग सर्किट्स में। कॉमन इमीटर जो है कॉन्फ़िगरेशन हमारा बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन इमीटर को सर्किट में कनेक्ट करने के बाद वो किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि वहां पे दो वोल्टेज है, दो रेसिस्टेंस है, बीच में आपका ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, और बेस सॉरी इमीटर साइड से कनेक्टेड है वो। ठीक है, तो सर्किट वन में भी इमीटर है, सर्किट टू में भी इमीटर है, और दोनों कनेक्टेड है उससे। ठीक है,
तो ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा काम करता है, और आगे की चीजों को देखेंगे। आज की क्लास में कहीं कोई डाउट बेटा? वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो उनकी डायरेक्शंस थी, और जो मैंने थोड़ा सा गलत डायरेक्शन बता दिया था उस चीज को भी एक बार दिमाग में रिफ्रेश कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है, जो गोल्डन स्टेटमेंट है, हमेशा ध्यान में रखना कि करंट का डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन फ्लो के अपोजिट होगा या होल्स के फ्लो के सेम वाला होगा। ठीक है, ये हमारा तरीका है करंट के डायरेक्शन को जज करने का। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं? क्लियर सर, चलो बढ़िया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन इमीटर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।